हेलो एंड वेलकम वंस अगेन इन HSC हेल्पलाइन चैनल। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और आज बात करेंगे MCB के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली 3 पॉइंट पे डिपेंड होगा। हम लोग 3 चीज़ के ऊपर बात करेंगे। व्हाट इज़ MCB, हाउ इट्स वर्क एंड डिफरेंस बिटवीन MCB एंड ELCB। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ MCB। MCB का बेसिक जो फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका फुल फॉर्म ये होता है, इसकी डेफिनेशन ये है, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फायर हैजार्ड ड्यू टू द ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट। मीन्स ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जिसे हम लोग MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। ओके, बेसिकली ये होता क्या है, ये वाला पॉइंट देखिए आप। बेसिकली इट्स हैविंग अ रिले स्विच टू कट ऑफ पावर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक रिले स्विच होता है, जैसे कि आपके आयरन में होता है, जो पर्टिकुलर टेम्परेचर पहुंचने के बाद पावर को कट ऑफ कर देती है। बहुत सारी इलेक्ट्रिकल मशीन में ऐसा होता है, जो पर्टिकुलर फंक्शन अचीव करने के बाद मशीन का पावर ऑफ या ऑन या ऑटोमेटिक किसी एक फंक्शन पे डाइवर्ट हो जाता है। तो सेम वो रिले स्विच के द्वारा होता है। सेम इसमें भी एक रिले स्विच लगा होता है, जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन पे यानी शॉर्ट सर्किट के फंक्शन पे मशीन कॉइल एनर्जाइज होता है और क्या करता है, MCB को ऑफ कर देता है। ठीक है, बेसिकली आप ये दो चीज़ समझ लीजिए। फायर हजार्ड दो चीज़ की वजह से होता है, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड। शॉर्ट सर्किट आप जानते हैं, एक फेस का वायर होता है, एक न्यूट्रल का वायर होता है। ओके, अगर ये फेस और न्यूट्रल डायरेक्ट क्रॉस करके एक दूसरे में टच हो जाए तो इन्हें हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम शॉर्ट सर्किट होती है। ओवरलोड क्या होता है, ओवरलोड ये जान लीजिए कि जैसे आपकी रेटेड वोल्टेज है, ठीक है, कहीं रेटेड वोल्टेज 5 किलोवाट का आपके घर में लोड है, या किसी मशीन का लोड 5 किलोवाट का है। किसी भी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की वजह से या मैकेनिकल प्रॉब्लम की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन 5 किलोवाट से ज़्यादा होने लगे तो क्या बोलते हैं इसे, ओवरलोड प्रॉब्लम। जैसे कि अगर कोई एक फ़ैन, नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, कोई एक फ़ैन है, उसकी बियरिंग जाम होने लगे। बियरिंग जाम होने पे क्या होता है, करंट जो जैसे 75 वाट का अगर एक फ़ैन होता है, ठीक है, 75 वाट का, अगर उसकी बियरिंग जाम होती है तो क्या करता है, वो ज़्यादा करंट कंजम्पशन करने लगता है, जिससे वजह से ओवरलोड होने लगता है। ओवरलोड कंडीशन में क्या होता है, फ़ैन हीट होता है, फिर उसका कंडेंसर ख़राब होता है। आप ज़्यादा पावर का कंडेंसर लगाते हैं, फिर कंडेंसर शॉर्ट करके फ़ैन टोटली उसकी वाइंडिंग बस्ट हो जाती है, जल जाती है। तो ये चीज़ होती है, दो चीज़ होती है, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट। ओवरलोड शॉर्ट सर्किट आपने समझ लिया, जब फेस और न्यूट्रल जो है अपने एक दूसरे में टच हो जाए तो शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। ओवरलोड क्या होता है, ओवरलोड किसी मशीनी प्रॉब्लम की वजह से कि या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की वजह से मशीन ज़्यादा पावर का कंजम्पशन करने लगती है, उसे हम लोग ओवरलोड बोलते हैं। तो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग MCB का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये एक डायग्राम है, इसको समझने के लिए आप देखिए, व्हाट वर्किंग ऑफ MCB ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट। MCB feels more voltage or more current than the rated current. Result, relay get energized and cut off the। होता क्या है, MCB को दो तरह से डिज़ाइन किया जाता है एक्चुअली। या तो एक करंट के ऊपर ऑपरेट करती है, या तो वोल्टेज कैलकुलेशन के ऊपर ऑपरेट करती है। यानी इसका फंक्शन जो है, क्या सारा कैलकुलेशन मैकेनिज़्म जिस पे ये वर्क करती है, तो वोल्टेज के ऊपर या तो करंट के ऊपर। बहरहाल जिस पे भी वर्क करे, अगर करंट के ऊपर वर्क करेगी तो शॉर्ट सर्किट के दौरान इस पे ऊपर जो रेटेड करंट 32 एम्पियर की MCB लगी हुई है, अगर इसका रेटेड करंट क्या होगा, 32 एम्पियर से ऊपर जाने लगेगा। ठीक है, ऐसे ही वोल्टेज पे काम करेगी। अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो वोल्टेज का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, ज़्यादा वोल्टेज आने लगेगा। जैसे ही इसका 32 एम्पियर से जितना की या जितने एम्पियर की, जितने रेटेड करंट की हम MCB लगाए हुए हैं, उससे ज़्यादा पावर का कंजम्पशन होने लगेगा, वैसे ही MCB पावर कट ऑफ कर देगी। तो ये देखिए, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर से निकल के गई MCB में मेन लाइन, अब MCB से होके ये हमारे एक बोर्ड में आ रही, सर्किट बोर्ड में आ रही है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, सर्किट बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हो चुका है और फायर हो गया है।
तो आप क्या देख रहे हैं, जैसे ही शॉर्ट, ये 32 एम्पियर की एमसीबी लगी हुई है, किसी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ। अब ये एमसीबी पे जो लोड आ रहा था 32 एम्पियर्स, ये उससे ज़्यादा हो जाएगा। 32 एम्पियर से ज़्यादा का करंट ये वियर करने लगेगी, ज़्यादा लोड आएगा। जैसे ही ज़्यादा लोड आएगा, इसके अंदर जो मैकेनिज़्म है, रिले मैकेनिज़्म, वो एनर्जाइज हो जाएगा और ये एमसीबी को डाउन कर देगा, नहीं पावर कट ऑफ कर देगा। तो ये सारा डायग्राम देखिए, पावर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज टेकिंग, इस टाइम पे शॉर्ट सर्किट होने पे क्या कर रही है, एमसीबी ओवर वोल्टेज ले रही है। ये पावर विल कट ऑफ ड्यू टू एमसीबी ट्रिप, पावर क्या होगा, ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा एमसीबी ट्रिप होने की वजह से। तो बेसिकली ये फंक्शन होता है एमसीबी का। ठीक है, तो आइए आगे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एमसीबी एंड ईएलसीबी। तो बहुत बेसिक डिफरेंस होता है दोनों में। ईएलसीबी का फर्स्ट पॉइंट देखिए, इट यूज फॉर द सेफ्टी ऑफ द लिविंग बीन्स फ्रॉम द लीकेज करंट। यह क्या होती है, लिविंग बीन्स यानी ह्यूमंस और एनिमल्स की सेफ्टी के लिए लगाई जाती है, लीकेज करंट से बचने के लिए। यानी जो करंट लीक करता है, जो अर्थ में करंट आने लगता है, उससे बचने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एमसीबी को लगाते हैं। और ईएलसीबी किसके लिए लगती है, ईएलसीबी लगाते हैं। ठीक है, ईएलसीबी लगती है लीकेज करंट से प्रोटेक्शन के लिए, लिविंग बीन के लिए। लिविंग बीन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग ईएलसीबी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पे एमसीबी का क्या फंक्शन है, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फायर हजार्ड ड्यू टू द ओवरलेड एंड शॉर्ट सर्किट। ये क्या होता है, ये मशीन को प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करी जाती है, यानी सिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए एमसीबी का यूज़ करते हैं। ये फायर हजार्ड से बचाती है हमको, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में ये फायर हजार्ड से बचाती है। ईएलसीबी क्या करती है, हमको सेफ्टी प्रोवाइड करती है, ह्यूमंस बीन्स को सेफ्टी प्रोवाइड, लिविंग बीन्स को सेफ्टी प्रोवाइड करती है लीकेज करंट से। एक्चुअली दूसरा पॉइंट क्या है, ईएलसीबी में टेस्टिंग बटन होता है। हमने आपको दिखाया था जब ईएलसीबी से पहले की वीडियो में बात कर रहे थे हम लोग, तो उसमें टेस्टिंग बटन होता है। आप कभी भी इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तो उस पर प्रेस करके आप इसको चेक कर सकते हैं कि आप प्रॉपर काम कर रही है। प्रेस करने पे वो पावर कट ऑफ करती है बटन को। लेकिन एमसीबी में ऐसा नहीं होता, एमसीबी में कोई प्रेस नहीं होता, कोई टेस्टिंग बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑयल एंड गैस प्लांट के बारे में बात करेंगे कि ऑयल एंड गैस प्लांट कैसे काम करता है और उसके लिए प्रॉपर सेफ्टी मेजर क्या क्या होते हैं। ओके, ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया।